फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ज्योति कटारिया आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेदांता शून्य से शिखर तक। तो दोस्तों देखिए, जो हमारी जो आज की जो क्लास है उसमें हम भारत रत्न से रिलेटेड, जैसा कि आपको बोर्ड पे भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि हम भारत रत्न से रिलेटेड यहाँ पर क्या है अपने क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। पहले हम भारत रत्न के बारे में क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत रत्न क्या है, किसे भारत रत्न जो यहाँ पर है वो दिया जाता है और किन किन को अब तक भारत रत्न दिया गया है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, आखिर क्यों इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो देखिए जो हमारी अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को क्या है हमारा जो संविधान है वो बिल्कुल तैयार हो चुका था लागू होने के लिए। क्या है 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान था बिल्कुल तैयार हो चुका था। उसके बाद क्या है, अब भारत में ना ये बातें होने लगी कि जैसे लोग जो हैं भी सोशल वर्क करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, कुछ लोग सोशल रिफॉर्मर होते हैं या फिर किसी और फील्ड में जो है बहुत ही अपना ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो उनको जो है एक स्पेशल अवार्ड दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए? स्पेशल अवार्ड दिया जाना चाहिए। अब बात आती थी ये अवार्ड दे दिया जाएगा, लेकिन जो ये अवार्ड जो होगा ना, इस अवार्ड का नाम क्या रखा जाएगा और क्या इसके अंदर लोगों को दिया जाएगा। तो जो ये अवार्ड था, इस अवार्ड को 1954 में कमेटी बनी एक, और 1954 में जो है भारत रत्न के नाम से इस अवार्ड को उन लोगों को दिया जाने लगा जो कि डिफरेंट फील्ड में अपने क्या था उत्कृष्ट प्रदर्शन यहाँ पर दिखाते थे। तो कब शुरू हुआ था? सबसे पहला तो क्वेश्चन जो हमारा होगा वो यही हो जाएगा कि जो ये जो शुरू है वो कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 में ये है शुरू हुआ था। और ये किन किन लोगों को दिया जाता है? जो आपका देखिए यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले तो पॉइंट यही था। सेकंड पॉइंट हमारा जो बनेगा वो ये बन जाएगा कि जो लोग आर्ट के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? देखिए जो लोग आर्ट के क्षेत्र में हो गया आपका यहाँ पर, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका साइंस हो जाएगा, लिटरेचर हो जाएगा। आर्ट है, साइंस है और तीसरा क्या है? लिटरेचर है। और आपका क्या है? सोशल रिफॉर्म, जो सोशल जो काम करते हैं ना उनके ऊपर जो भी मतलब इनसे रिलेटेड जो भी लोग अपना उत्कृष्ट या बेहतरीन जो प्रदर्शन दिखाते हैं लोग, उनको क्या है भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। अब बात देखिए ये आती है कि जो भारत रत्न अवार्ड में कितनी अमाउंट दी जाती है। क्या है, जब भी कोई अवार्ड दिया जाता है तो उसमें क्या है कोई ना कोई अमाउंट तो दी जाती है, लेकिन दोस्तों भारत रत्न में कोई भी अमाउंट नहीं दी जाती। अब जिस चीज का कोई मोल ही ना हो, क्या है, जिस चीज का कोई मोल ही ना हो वो चीज क्या हो जाएगी? अपने आप में अनमोल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनमोल हो जाएगी। भारत रत्न का कोई भी मोल यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए क्या है भारत रत्न अपने आप में ही अनमोल है। हम इसमें कोई भी अमाउंट नहीं देंगे, क्योंकि पता है क्या होता था दोस्तों, देखिए जो पहले ना जिनको भारत रत्न दे दिया गया था, कुछ लोग पैसे के मारे, जिनके पास पैसे नहीं होते थे, इस अवार्ड को क्या थे बेच देते थे और उनसे क्या है अर्निंग कर लेते थे। तो बात क्या हुआ कि इस अवार्ड से वैसे कर लेते हैं, लेकिन अवार्ड में कोई भी प्राइज मनी नहीं दी जाती। सिंपल क्या दिया जाता है आपका एक, आपको पीपल का पत्ता होगा एक, जो बरगद का या पीपल का जो पेड़ होता है, पीपल का जो पत्ता होता है वैसा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, उस तरह का ये एक अवार्ड होता है और भारत में ये अवार्ड जो है भारत रत्न के रूप में दिया जाता है। अब बात आती है जो भारत रत्न ऐसा क्या है कि लोग इसमें प्राइज मनी भी नहीं दी जाती, सिर्फ क्या दिया जाता है एक साइटेशन दिया जाता है। मतलब एक जैसा वो प्रशस्ति जो पत्र होता है ना, प्रशंसा जो पत्र होता है, जैसे सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलता है जब भी आपने स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे जब आपने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया होगा, किसी में पार्टिसिपेट किया होगा, तो वहां पर क्या है आपको क्या है एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, उसके साथ एक अवार्ड दिया जाता था। इसी तरह से क्या है भारत रत्न भी एक साइटेशन दिया जाता है और साथ में एक अवार्ड होता है इस तरह से का, क्यों उसमें, और एक पीपल का जो पत्ता होता है उस तरह का
अवार्ड होता है, इसमें किसी भी प्रकार की प्राइज मनी नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं जो भारत रत्न, अब देखिए जो 1955 है ना, 1955 में क्या था, 1955 में ये बात भी हो गई कि जो भारत रत्न अवार्ड है, क्या है, 1955 में ये बात भी हो गई थी कि जो भारत रत्न अवार्ड है ना, वो मरणोपरांत भी दिया जाएगा। कब दिया जाएगा दोस्तों, मरणोपरांत भी दिया जाएगा, मरणोपरांत। भारत रत्न अवार्ड 1955 में ये बात बोल दी गई कि जो भारत रत्न अवार्ड है वो क्या है, मरणोपरांत भी दिया जाएगा, यानी कि मरने के बाद भी भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। अब बात आई कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनको अवार्ड देने की बात आई थी, लेकिन पता फिर क्या हुआ, उनके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई कि जब सुभाष चंद्र बोस जी की डेड बॉडी मिली ही नहीं है, ये साबित हुआ ही नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस जी की क्या है, डेथ हो चुकी है, तो आप कैसे उनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई थी, सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। अब बात हम यहाँ पर करते हैं कि किन किन लोगों को जो है भारत रत्न अवार्ड यहाँ पर मिल चुका है। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि कौन कौन सी जो लेडीज है जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी जो लेडीज है वो हैं। यहां पर देखिए जो वुमेन जो है जिनको दिया गया है, वुमेन कौन कौन सी हैं। पहली कौन सी आपकी, एक है यहां पर मदर टेरेसा, देखिए जो पहली जो लेडीज है आपकी वो कौन सी है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को क्या है, यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, मदर टेरेसा। उसके बाद अगर हम बात करें, मदर टेरेसा के बाद हम बात करें तो यहाँ पे अरुणा आसफ अली, कौन है, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जो जी हैं उनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। अब अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आती है हमारी MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी। अब जो है इंदिरा गांधी जी को भी अवार्ड दिया गया था, क्या है, इंदिरा गांधी जी जो थी उनको भी ये अवार्ड दिया गया था, इंदिरा गांधी जी। तो ये देखिए ये क्या थे, आपके अवार्ड थे। अब देखिए लता मंगेशकर जी जो हैं 5वें नंबर पे, उनको भी ये अवार्ड दिया जा चुका है, लता मंगेशकर। जो लता मंगेशकर जी जो हैं उनको भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। मदर टेरेसा है, अरुणा आसफ अली है, MS सुब्बुलक्ष्मी है, इंदिरा गांधी है, और हमारी लास्ट नंबर की क्या है यहाँ पर जो है लता मंगेशकर जी यहाँ पर है, जिनको क्या है भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अब देखिए आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली महिला संगीत के क्षेत्र में कौन थी जिनको क्या है भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। तो दोस्तों उसका जो आंसर है MS सुब्बुलक्ष्मी हो जाता है। जो MS सुब्बुलक्ष्मी है आपकी, वो कर्नाटक म्यूजिक से संबंध रखती हैं। किससे, कर्नाटक से। कर्नाटक जो आपका म्यूजिक है उससे संबंध रखती हैं आपकी कौन, MS सुब्बुलक्ष्मी जी। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि संगीत के क्षेत्र में किस किस को नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर लता मंगेशकर जी को भी यहाँ पर दिया जा चुका है। अब देखिए इंदिरा गांधी जी के ऊपर एक बात करते हैं। इंदिरा गांधी जी थी प्राइम मिनिस्टर। अब जब भी भारत रत्न दिया जाता है तो कमेटी बनती है, कमेटी का जो प्रेसिडेंट जो हेड होता है उसको बनाया जाता है PM को, प्राइम मिनिस्टर जी को बनाया जाता है। ठीक है, तो अब इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, अपने आप को ही अवार्ड दे लिया। क्या किया, अपने आप को ही अवार्ड दे लिया। कहा कि मतलब भारत रत्न जो है इंदिरा गांधी जी ने दे लिया। अब भारत रत्न क्या है, मैक्सिमम 2 या 3 लोगों को जो भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है, इससे ज्यादा लोगों को भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया जाता। अब इंदिरा गांधी ने जब खुद को अवार्ड दे दिया, अब ये तो गलत बात हो गई कि उन्हीं की सरकार है, गवर्नमेंट उन्हीं की है, खुद प्राइम मिनिस्टर है, खुद को ही अवार्ड दे दिया, तो क्या मतलब रह जाता है इस चीज का, भारत रत्न अवार्ड का कोई मूल्य क्या रह जाता है। जब कोई भी गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट का PM है, PM खुद को भारत रत्न अवार्ड दे रहा है, तो क्या मतलब है इस चीज का। फिर क्या है, इसको बंद कर दिया गया। क्या है, इसको बंद कर दिया गया।
लेकिन जब दोबारा से मोरारजी देसाई जी की जो गवर्नमेंट आई थी उसके बाद फिर से एक बार जो है इसको शुरू किया गया था। और ये भी कहा गया था, देखिए लोग जिनको भी भारत रत्न अवार्ड मिलता है ना, जिनको भी भारत रत्न अवार्ड मिलता है वो क्या है, अपने नाम के आगे भारत रत्न प्राप्त करता। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर मदर टेरेसा जी थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या अभी भी ये चीज लागू होती है, बंद नहीं हुई है। जैसे मदर टेरेसा जी है, अब मदर टेरेसा जी ऐसा नहीं कर सकती है कि अपने नाम के आगे लिखाएंगी भारत रत्न प्राप्त करता मदर टेरेसा, नहीं, वो अपने नाम के आगे टाइटल यूज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो टाइटल यूज नहीं करेंगी, ये बात भी हुई। अब आपको पता है हमारा जो आर्टिकल है उसमें भी है कि हम क्या है, अबोलिशन ऑफ टाइटल, हम टाइटल यूज नहीं कर सकते अपने नाम के आगे। लेकिन फिर क्या कहा गया कि ये टाइटल नहीं है, क्या है, ये जो भारत रत्न जो है वो टाइटल नहीं है, ये टाइटल नहीं है, ये जस्ट क्या है, अवार्ड है। क्या है, जस्ट अवार्ड है, ये टाइटल नहीं है, ये जस्ट एक अवार्ड है। कोई भी अपने नाम के आगे क्या है, टाइटल वर्ड मतलब उपाधि नहीं लगा सकता है भारत रत्न प्राप्त करता, ठीक है। तो अब इस तरह की क्या है, ये बैन कर दिया गया, एज अ टाइटल हम इसे यूज नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए हुआ क्या, ये भी हो गया अवार्ड से। फिर दोबारा से जब मोरारजी देसाई जी की जो गवर्नमेंट थी उसके टाइम पे क्या हुआ था, जब इन्होंने कहा कि ये कोई अवार्ड है, सिर्फ ये कोई टाइटल नहीं है, इसलिए क्या है इसको दोबारा से यहाँ पर शुरू किया गया था। और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब बात आती है यहां पर नेक्स्ट हमारी, तो देखिए जो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा, अब देखिए एक पॉइंट और मैं आपको यहां पर बता देती हूं। मैंने यहां पर आपको बताया था ना कि 3 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जाता ये, तो देखिए 1999 में क्या है, 1999 में 3 से ज्यादा लोगों को ये दिया गया था। कितने लोगों को, 3 से ज्यादा को ये दिया गया था, ठीक है। तो देखिए भारत रत्न अवार्ड से रिलेटेड हमारी सिर्फ यही बात नहीं है, भारत रत्न अवार्ड से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे पॉइंट है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में मतलब हमसे जो है पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए एक बात और बता दूं, उसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे भारत रत्न अवार्ड से रिलेटेड। अब किसी भी आदमी, कोई क्यों चाहता है कि उसे भारत रत्न अवार्ड मिले, मतलब भारत का हर एक नागरिक ये चाहता है कि उसे भारत रत्न अवार्ड मिले, लेकिन क्यों, ऐसा क्या है। एक तो देखिए ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। एक तो यही बात होगी, हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है। अब जिसको भी ये मिलता है ना उसको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, बहुत सारे उसको मतलब हम ये बोल दे कि बहुत सारी छूट भी मिलती हैं बहुत सारी जगह पे। और अपने आप में भारत का 7वां वो इंसान होता है जो है पूरे भारत में पहचाना जाता है, सभी जानते हैं। अब आप खुद ही देखिए, सबसे यंगेस्ट है सचिन तेंदुलकर जी। वैसे इनके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि सचिन तेंदुलकर जी को जो है यह अवार्ड नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इनसे महान बल्लेबाज और भी हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट उस टाइम पे भी उनके हक में थी तो गवर्नमेंट को जो है उनको अवार्ड दे दिया गया था। लेकिन क्या है, अब क्यों चाहेगा कोई भी, क्योंकि उसको पूरे भारत में तो जान पहचान मिलेगी। दूसरा क्या है, पहले नंबर पे प्रेसिडेंट होता है आपका, फिर वाइस प्रेसिडेंट होता है, आप क्या है प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके बाद आपका सीजीआई होता है। इस तरह से जो आपके जो 7th रैंक है वो किसको मिलती है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता को 7वीं रैंक जो है इंडिया में मिलती है। अब देखिए हम बात करेंगे भारत रत्न अवार्ड के बारे में कल की क्लास में। आज हमारा यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, मैं फिर से बता रही हूँ भारत रत्न अवार्ड से रिलेटेड टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों। कल की क्लास फिर से आप देखना पार्ट 2 में, ये था हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 में हम क्या है और भी बातें देखेंगे भारत रत्न अवार्ड से रिलेटेड। तो मिलेंगे कल की क्लास में फिर से, तब तक के लिए क्या है आप इन चीजों को पढ़ना और देखना कि भारत रत्न अवार्ड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी वो मैं आपको करा ही दूंगी। तो ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय विवांता।